जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि यूजीसी नेट जेआरएफ का जो है बैच लॉन्च हो गया है और लगातार क्लासें जो है चल रही हैं, चाहे वो फर्स्ट पेपर की हो या चाहे सेकंड पेपर की हो। अगर सेकंड पेपर की बात करें तो मॉर्निंग में 7:30 बजे चलता है और फर्स्ट पेपर की अगर बात करें तो शाम को 3 बजे से आपको क्लास मिल रहा है। डेली बाय डेली ये क्लास चल रहा है। आप लोग इस क्लास से जुड़े रहिए ताकि जो है आप रेगुलर एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। अगर हम बात करें इस चैनल की तो इस चैनल पर आपको जो है मॉक टेस्ट और फिर साथ ही साथ PDF नोट्स और साथ ही साथ आपको जो है इस चैनल से और भी सारी मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको सिर्फ यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ जो है आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल से आपको PDF नोट प्रोवाइड कराया जा रहा है और साथ ही साथ जो है इसका वीडियो आपको फ्री में लाइव वेबकास्ट मिल रहा है। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है महासागरीय जलधारा। महासागरीय जलधाराओं का ये जो है पार्ट 2 है। इसके पहले हमने जो है अच्छे से डिस्कस कर लिया, कुछ जो है और धाराएं होती हैं तो जो है उसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है गर्म धारा और ठंडी धारा के बारे में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से इसके पहले हमने क्या पढ़ा है उसके बारे में जान लेते हैं 2 मिनट में, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। महासागरीय जलधारा की अगर बात करें तो हमने जो है जान लिया है कि इसका महत्व क्या है। इसके महत्व की अगर बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से अतल खंड की जलवायु को जो है ये प्रभावित करती है और साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप से नॉर्वे की गर्मधारा के प्रभाव को नॉर्वे के पश्चिमी तट का टेम्परेचर शीत ऋतु का जो है अत्यधिक बना रहता है और साथ ही साथ जो है महासागरीय जैविकता को जो बनाने का काम करती है, डेवलप करने का काम करती है। और आगे देखते हैं समुद्री मार्ग को जो है दिशा देने का काम करती है। जो समुद्री मार्ग हैं उनको दिशा देने का काम करती है। अब ये दिशा देने का कैसे काम करती है तो जैसे कि अगर हम बात बता दें आपको कि जैसे नाव चल रहा, मान लीजिए ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है हवा चल रहा और नाव को भी इसी तरफ ले जाना है तो ये जो है क्या करते हैं अपना पर्दा और अपने नाव को जो है महासागरों में निकाल देते हैं, ढकेल देते हैं। उसके बाद जो वो हवा ऑटोमेटिक इस तरफ जो है आगे बढ़ाता रहता है और इससे क्या हो जाती है जो है ईंधन की भी बचत हो जाती है, आसानी से ईंधन की बचत भी हो जाती है। तो हमने जो है अच्छे से डिस्कस कर लिया और कुछ प्रमुख धारा हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा 1 मिनट में जान लेते हैं। अगर बात करें बेलाचली धारा, बेलाचली धारा क्या होता है ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बेलाचली धारा के बारे में बताइए। तो बेलाचली मान लीजिए ये जो है तट है, ठीक, ये मान लीजिए ये तट है और तट के जो है ये मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक, ये पानी है। अब क्या होता है कि बेलाचली धारा किसे हम कहते हैं, बेलाचली धारा उसे कहते हैं जब समुद्री धाराएं आती हैं और फिर आने के बाद तट से टकराती हैं, तट से टकराने के बाद उसके समानांतर चलती है, उसके समानांतर चलती हैं तो उसी को हम बेलाचली धारा के नाम से जानते हैं। ठीक, ये हो गया बेलाचली धारा। और एक धारा है जिसे हम कहते हैं अधः प्रवास यानी बैकवाश के नाम से उसे जानते हैं। दूसरी धारा बैकवाश के नाम से। जब यही बेलाचली धारा आगे टकरा जाती है तट से तो जो है ऊपर और नीचे तट के समानांतर चलती है तो बेलाचली हो गया। लेकिन कुछ जो है महासागरीय तरंगे, कुछ महासागरीय जल पीछे होने लगते हैं, पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं तो उसी को हम जो है कहते हैं अधः प्रवाह बैकवाश के नाम से उसे हम जानते हैं। और फिर एक और है जिसे हम श्वास के नाम से जानते हैं। ये श्वास क्या होता है तो श्वास की अगर बात करें तो जो है जब यही महासागरीय धाराएं जो है आगे बढ़ती हैं और फिर समुद्री मग्न तट से टकरा जाती हैं, समुद्री मग्न तट से टकरा जाती हैं और जो है टकराने के बाद मान लीजिए यहाँ पे टकरा गई, समुद्री मग्न तट नीचे होता है, ठीक, पहले मग्न ढाल आता है, उसके बाद मग्न तट आता है, फिर जो है मैदान आता है, उसके बाद जो है गर्त देखने को मिलता है। तो समुद्री मग्न तट से जब टकरा जाता है तो ये जो है आगे बढ़ता है, यानी बीच में जब जो है गैप हो जाता है और ये समुद्री धारा आगे बढ़ता है टुकड़ों में तो उसी को जो है हम कहते हैं श्वास के नाम से जानते हैं। अब एक और प्रवाह है जिसे हम ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। ये ड्रिफ्ट क्या होता है, सबसे कम वेग में यानी कम वेग में जब धारा आगे बढ़ती है और उसकी सीमा का कोई स्पष्ट निर्धारण नहीं होता, सीमा पता नहीं चलता तो उसी को हम जो है ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। और स्ट्रीम आ जाता है। स्ट्रीम किसे कहते हैं तो स्ट्रीम की अगर बात करें तो स्ट्रीम उसे कहते हैं जब यही जो है समुद्री धारा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है, उसका वेग तेज होता है और फिर उसके बॉर्डर पता चलते हैं कि कहाँ से कहाँ तक ये पानी चल रहा है, उसका धारा कहाँ से कहाँ तक चल रहा है तो उसी को जो है हम कहते हैं स्ट्रीम। ठीक, तो हमने इसके बारे में
स्टीम के बारे में, ड्रिफ्ट के बारे में, और फिर श्वास के बारे में, बैकवाश के बारे में, बेलाचली धारा के बारे में हमने पांचों के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट 2। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे महासागरीय जलधारा का। पार्ट 2 में गर्म धारा और जो है ठंडी धारा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अगर हम बात करें तो ठंडी धारा और कहाँ से आती है, जैसा कि आपको मालूम है ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप की अगर बात करें तो ये जो है नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक, नॉर्थ अमेरिका है। और फिर साथ ही साथ जो है ये साउथ अमेरिका है, ठीक, ये साउथ अमेरिका है। और ये है अफ्रीका, और ये है यूरोप, ठीक, ये है यूरोप, और ये है एशिया, ठीक, ये है एशिया, अपना इंडिया यहाँ पर है। ठीक, आप जो है एक मैप के माध्यम से समझ लीजिए। और फिर साथ ही साथ अगर बात करें कि आप जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आपको वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप, अपने स्टेट का मैप आपके पास रहना कंपलसरी है। और अगर जलधारा पढ़ रहे हैं तो ऐसे ब्लैंक शीट जो है आप लेके बैठिए, या तो अपने हाथ से जो है वर्ल्ड मैप बना लीजिए, ताकि आप अच्छे से इसे लिखते चलें और पढ़ते चलें। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये हो गया यूरोप, और ये हो गया एशिया, अपना इंडिया यहाँ पर है, और ये महामार यहाँ पर आएगा पाकिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान, ये सऊदी अरबिया का पार्ट है। और फिर जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको इजिप्ट है, और ये भूमध्य सागर है, ठीक, और ये सब जो है सागर है। और यहाँ पर जो है छोटा सा देखेंगे कि इंडिया के नीचे श्रीलंका रहता है, और जो है अफ्रीका के नीचे ये मेडागास्कर है, और फिर जो है साउथ अमेरिका के नीचे फॉकलैंड है। ठीक, अब हमने देशों के बारे में अच्छे से जान लिया। अगर हम बात करें तो बीच में आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और उसके नीचे आता है मैक्सिको, इसके ऊपर आता है कनाडा। ठीक, यहाँ पर है ब्राज़ील, और यह वेनेजुएला। और फिर साथ ही साथ अगर बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पे पड़ता है, ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पे पड़ता है। और फिर साथ ही साथ अगर बात करें तो नॉर्वे यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, नॉर्वे यहीं पे आ जाएगा। और फिर जो है यहाँ पर जर्मनी, ये टोटल कंट्री आपको यहाँ पर ये है आ जाएगा, रसिया, इसी के बीच में यूक्रेन आ जाएगा। ठीक, हमने डिस्कस के बारे जो है कंट्री के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं ठंडी धारा के बारे में। ठंडी धारा के बारे में पहले जो है आपको वर्ल्ड मैप में जो है सबसे पहले ये लाइन समझना है। ये लाइन क्या है? लाइन अगर बात करें तो इसे हम जीरो लाइन कहते हैं, विषुवत लाइन कहते हैं, भूमध्य लाइन के नाम से हम, भूमध्य रेखा के नाम से हम इसे जानते हैं। इसे हम जीरो लाइन कहते हैं। जीरो आपको दिख रहा होगा, जीरो लाइन इसे हम कहते हैं। ठीक, जीरो लाइन कहते हैं। अब इसके समानांतर जो है आपको ये कुछ जो है लाइनें दिख रही हैं, एरो दिख रहा है, तेल दिख रहा है, इसी को जो हम गर्म धारा के नाम से जानते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी यहाँ पर बहुत तेज पड़ती है और ये जो है गर्म धारा देती है। ठीक, जब ऐसे समानांतर ये जो जीरो लाइन के आगे, जीरो लाइन से आगे के समान आगे बढ़ती है तो उसी को हम विषुवत रेखा धारा के नाम से, विषुवतीय धारा के नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखीय धारा के नाम से हम जानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ठंडी धारा। ठंडी धारा जैसे कि आपको ऊपर जो दिखाई देगा ये है नॉर्थ पोल और नीचे आता है साउथ पोल, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है गोल है। ठीक, पृथ्वी हमारी जो है गोल है। हम फिर से एक बार जो है अपनी पृथ्वी को अच्छे से दिखा देते हैं कि हमारी पृथ्वी कहाँ पर है। ठीक, देख लीजिए हमारी पृथ्वी ये है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है इंडिया। इंडिया का मैप जो है आप अच्छे से देख लीजिए और फिर पूरा वर्ल्ड जो है आप मैप देख सकते हैं। क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है तो ऊपर जो आता है यहाँ पर इसको हम नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं और नीचे जो है उसे हम साउथ पोल के नाम से जानते हैं। ठीक, और ऊपर जो है आपको बर्फ़ देखने को मिलेगा और नीचे भी आपको बर्फ़ ही देखने को मिलेगा। ठीक, ये पोलर एरिया है, यहीं पर जो है पोलर बियर आपको अधिक देखने को मिलते हैं। ठीक, ये हो गया नॉर्थ पोल और नीचे हो गया साउथ पोल। ठीक, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल इसके बारे में हम डिस्कस कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, ऊपर से जो हवा आता है जिसे हम जो है कहते हैं नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से हवा जो आता है जीरो लाइन की तरफ, और फिर जो है नीचे से साउथ पोल से जब ऊपर हवा आता है जीरो लाइन की तरफ तो उसे हम ठंडी धारा के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ है। जब वहाँ से हवाएं चलती हैं आती हैं तो उसे हम जो है ठंडी धारा के नाम से जानते हैं। वो कौन कौन सी धारा हैं तो देख लीजिए। ठंडी धारा हम ब्लैक से लोकेट किए हैं, ब्लैक से दर्शाए हैं। ठीक, ये जो है हम कहते हैं इसे हम्बोल्ट धारा या पेरू धारा। ठीक, क्योंकि यह जो है साउथ पोल से आ रही हैं, ठंडे वाले इलाका से आ रही है, तो इसे हम हम्बोल्ट धारा के नाम से जानते हैं।
ठीक। और है फॉकलैंड के किनारे फॉकलैंड धारा, ये हम आपको जैसे कि बता दिए हैं कि साउथ अमेरिका के नीचे जो है यहाँ पर फॉकलैंड पड़ता है, इसे हम कहते हैं फॉकलैंड धारा। और फिर जो है यहाँ पर वेनेजुएला है, तो यहाँ पर जो है वेनेजुएला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर है बेंगुला की धारा, ये जो आपको दिख रहा है ये है बेंगुला की धारा। और यहीं पर जो है आपको देखने को मिलेगा ये ऑस्ट्रेलिया है, ये टोटल एरिया जो है आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। इसे हम जो है इसके पश्चिमी तट पर जो हवाएं बहती हैं उसे हम जो है कहते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जो है ठंडी धारा। ठीक, ये सब ब्लैक वाला जो भी है आपको ठंडी धारा लोकेट कर रहा है। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इस वाले एरिया में नॉर्थ पोल को हम देखते हैं। नॉर्थ पोल की अगर बात करें तो ये जो है ग्रीनलैंड है, ये टोटल पार्ट जो है ट्रायंगल में जो दिख रहा है आपको ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बीच में जो है आपको एक धारा दिख रहा है जिसका नाम है लेब्राडोर धारा। ये जो है जब नॉर्थ पोल से हवाएं चलती हैं आगे बढ़ती हैं तो बीच में जो है ये जो है आपको लेब्राडोर धारा देखने को मिलता है, लेब्राडोर धारा। और उसके बाद जो है आपको आगे देखने को मिलेगा एक कनारी धारा, यह है कनारी धारा जो अफ्रीका के किनारे अफ्रीका के तट से जो है अब जो है समुद्र में यह धारा चलता है जिसे कनारी धारा के नाम से जानते हैं। ये भी जो धारा जो है ठंडी धारा है। आगे बढ़ते हैं हम, एक है क्यूराइल की धारा, क्यूराइल धारा, और फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है क्यूराइल धारा। और फिर जो है इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे क्यूसो ऐसे कुछ नाम है, तो उसे देखना पड़ेगा। लेकिन हम जो है एक नाम और जो है यहाँ पे देख रहे हैं जिसे हम क्यूराइल धारा के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? क्यूराइल धारा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर है जापान आपको देखने को मिलेगा जिसका जो है सुशिमा और हिरोशिमा नागासाकी कुछ जो है क्षेत्र के रीजन के नेम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब हम जानते हैं गर्म जल धारा के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम जानते हैं गर्म जल धारा के बारे में। गर्म जल धारा कहाँ पर है, कैसे जो है आगे बढ़ता है, कैसे डेवलप करता है। ठीक, तो फिर जो है एक बार फिर से ये जो है आप वर्ल्ड मैप देख लीजिए और जो है ग्लोब देख लीजिए। ग्लोब की अगर बात करें तो बीच में आपको जीरो लाइन देखने को मिलेगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाली जो लाइन है इसे हम जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। और ये जो धारा है उसे हम गर्म धारा के नाम से जानते हैं, विषुवतीय धारा के नाम से इसे जानते हैं, भूमध्य रेखीय धारा के नाम से हम जानते हैं, जीरो लाइन धारा के नाम से हम भी जानते हैं। ठीक, कई नेम है इसके, क्योंकि ये जो जीरो लाइन के किनारे जो है दोनों नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में दोनों देखने को मिलती है, तो कुछ लोग इसे ऐसे ही कह देते हैं लेकिन ऐसा जो है माना जाता नहीं है। ठीक, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं फिर। विषुवतीय धारा भूमध्य रेखीय धारा दो नेम है। वैसे जो है जीरो लाइन है तो उसके समानांतर बहती है तो कुछ लोग बोल भी देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, जैसे कि ये जीरो लाइन जब विषुवतीय धारा आगे बढ़ती है तो यहाँ पे आपको जो है कुछ लैंड एरिया देखने को मिलता है, यहाँ पर कुछ लैंड एरिया देखने को मिलता है। तो ये लैंड एरिया से टकरा करके जो है हवाएं मुड़ जाती हैं और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। इसे एक को कहते हैं क्यूरेशियो धारा और दूसरे को कहते हैं इल्यूशियन धारा, इल्यूशियन धारा और क्यूरेशियो धारा। और यही धारा जब आगे बढ़ती है तो कहते हैं सुशिमा धारा। सुशिमा जापान के किनारे ये धारा बहती है, इसे हम कहते हैं जो है सुशिमा धारा। ठीक, ये सुशिमा धारा के नाम से हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये जो है विषुवतीय धारा जब आगे बढ़ती है तो यहाँ अफ्रीका तट से टकराती है और अफ्रीका तट से टकराने के बाद ये जो है आगे बढ़ ऊपर चली जाती है जिसे हम सोमाली धारा के नाम से जानते हैं, इसे हम सोमाली धारा के नाम से जानते हैं। ऐसे ही जो है विषुवतीय धारा जब आगे बढ़ती है तो ये जो है आगे बढ़ते हुए जो है तट से टकराती है और ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। ऊपर की तरफ जब मुड़ जाती है तो एंटीलिस धारा कहते हैं। और फिर यहाँ पर है गल्फ स्ट्रीम की धारा, आगे फ्लोरिडा की धारा देखने को मिलेगा। और आगे बढ़ते हुए जो तीन पार्ट में ये डिवाइड हो जाती है, जिसको एक को कहते हैं इर्मिंगर धारा, दूसरे को कहते हैं नॉर्वे धारा और तीसरे को कहते हैं रेनेल धारा। ठीक, ये तीनों धारा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, कितने भाग में डिवाइड होती है ये धारा? जब विषुवतीय धारा भूमध्य रेखीय धारा जब जो है ब्राज़ील से टकराती है, यहाँ पर आपको ब्राज़ील देखने को मिलेगा। ये टोटल पार्ट जो है ब्राज़ील है। ब्राज़ील के ऊपरी साइड में जब टकराती है तो उसी को कहते हैं हम, उसी को कहते हैं एंटीलिस धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, फ्लोरिडा धारा। ठीक, और फिर जो है आगे बढ़ती है, यहीं पर आपको देखने को जब ये धारा आगे बढ़ती है तीन पार्ट में ये डिवाइड हो जाती है जिसे हम एर्मिंगर धारा कहते हैं और नॉर्वे धारा कहते हैं, रेनेल की धारा कहते हैं। यहीं पर है नॉर्वे। नॉर्वे एक छोटा सा कंट्री है।
ठीक, और एरमिंगर की धारा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और फिर जो है इसी साइड में आगे बढ़ेंगे। ये है विषुवतीय धारा। ये भी जो है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है गोल है, पृथ्वी जब हमारी गोल है तो ये जो है जैसे कि यहाँ पे मुड़ी है, ठीक इसी प्रकार से ये भी ऊपर के साइड में मुड़ जाती है, ऊपर के साइड में मुड़ जाती है। ठीक, हाँ, अब जो ये हमने नॉर्थ साइड के जो हमने धारा को अच्छे से जो है डिस्कस कर लिया है। अब साउथ डायरेक्शन की जो धारा हैं गर्म, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक, ये जीरो लाइन है कि जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है आपको कि ये धारा जो है लैंड एरिया से टकराती है तो दो भाग में डिवाइड हो जाती है। ठीक, ठीक ऐसे ही ये जीरो लाइन की जो धारा है इसे विषुवतीय धारा के नाम से जानते हैं। ये जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पे लैंड एरिया पड़ता है, कुछ जो है द्वीप वगैरह पड़ते हैं, तो वहाँ से टकरा करके ये जो है मुड़ जाती है, ये धारा मुड़ जाती है। और ये इसी को हम जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा के नाम से, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन के धारा के नाम से हम जानते हैं। ठीक, इसी को हम पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा के नाम से जानते हैं। इसलिए हमने इसे अच्छे से पहले से लोकेट कर दिया ताकि जो है आपका कम समय लगे और हमें भी पढ़ाने में आसानी हो जाए। ठीक, इसीलिए हमने इसको गर्म और ठंडी धारा को अच्छे से अलग पार्ट में बताने की पूरी कोशिश की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विषुवतीय धारा जब आगे बढ़ती है तो अफ्रीका से टकरा जाती है और मुड़ जाती है, अफ्रीका से टकराती है और मुड़ जाती है, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कितने भाग में? दो पार्ट में, दो भाग में ये डिवाइड हो जाती है। और फिर ये मेडागास्कर है, यहाँ पे पड़ता है मोजाम्बिक, और ये है मोजाम्बिक धारा। और ये जो है मेडागास्कर के बगल में जो पूर्वी साइड से बहती है उसी के मेडागास्कर के धारा के नाम से जानते हैं। ये धारा जब आगे बढ़ती है, एक है अगुलहाज धारा, ये अगुलहाज धारा देखने को मिला, ये अगुलहाज धारा है। और ऐसे ही विषुवतीय धारा जब आगे बढ़ती है तो ब्राज़ील से टकराती है और इसे हम कहते हैं विषुवतीय रेखा, विषुवतीय धारा। और आगे जब ब्राज़ील से टकराती है और मुड़ जाती है तो उसी को कहते हैं हम ब्राज़ील धारा। ठीक, ब्राज़ील की धारा कहते हैं। आगे ऐसे ही जो है आगे बढ़ती है और फिर इसी को जो है हम जैसे हमने यहाँ पर देखा है जीरो लाइन, ऐसी जब ये आगे बढ़ती है मुड़ जाती है और जब जो है ऑस्ट्रेलिया से टकराती है तो उसी को पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा के नाम से हम जानते हैं। ये धारा जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ गया। जैसे कि हमने इसमें जो है मैप हम समझा देते हैं आपको। इंडिया यहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर है, और फिर जो है इंडिया के पास आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पे आपको दिख गया। और ऑस्ट्रेलिया का जब ये जो है पूर्वी भाग हमने ऑस्ट्रेलिया को यहाँ लोकेट किया है, और फिर साथ ही साथ जो है ऑस्ट्रेलिया के इस पार्ट को आपको देखेंगे तो आपको ये वाला पार्ट यहाँ पे एक पतली सी लाइन है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। इसके इधर देखेंगे तो आपको यहाँ पर अलास्का देखने को मिलेगा, और फिर साथ ही साथ उत्तरी अमेरिका देखने को मिलेगा जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के नाम से जानते हैं। ये वाला पार्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक, ऐसे ही जो है ये पृथ्वी गोल है, अर्थ हमारा गोल है, तो ये धारा जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा का काम करती है, उससे टकराती है और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा बन जाती है। ठीक, और फिर जो है आपको देखने को मिलेगा एक अलास्का की धारा, यही अलास्का की धारा। अब ये जो है जैसे ये जो है लैंड एरिया से टकराया और ये लैंड एरिया से टकराया और ये जो है अलास्का यहाँ पर पड़ता है, ये अलास्का है, अलास्का की धारा यहाँ पर देखने को मिलेगा, अलास्का की धारा देखने को मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं थोड़ा सा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जो है हाँ फिर से सुन लीजिए। एक है बेलाचली धारा। बेलाचली धारा क्या होता है? जब समुद्री धाराएं आगे बढ़ती हैं, समुद्र के तट से टकराती हैं और समुद्र के समानांतर चलती हैं, जैसे कि ये समानांतर चल रही है, तो उसी को हम बेलाचली धारा के नाम से जानते हैं। ये बेलाचली धारा हो गया। और फिर जो है और ये जो है कुछ धारा जो है बैकवाश हो जाती है, पीछे की तरफ चलने लगती है, तो उसी को बैकवाश के नाम से, अधः प्रवाह के नाम से जानते हैं। और आगे बढ़ते हुए जो है जब धारा आगे बढ़ती है तेज़ी से तो मग्न तट से जब टकरा जाती है और फिर जो है मग्न तट से टकराने के बाद जो है बीच में गैप देखने को मिलता है, उसके बाद धारा आगे बढ़ती है, तो उसी को हम जो है श्वास के नाम से जानते हैं। और ड्रिफ्ट क्या होता है? जैसे ड्रिफ्ट की अगर बात करें, समुद्री धारा बहुत स्लो मोशन में चलती है, उसकी जो है मंद गति होती है, उसकी गति जो है मंद होती है और उसका बॉर्डर देखने को नहीं मिलता, तो उसी को हम ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं।
और एक आता है स्टीम। स्टीम क्या होता है? स्टीम की अगर बात करें तो धारा बहुत तेज़ी से चलती है, वेग उसका तेज होता है, उसके बॉर्डर देखने को मिलते हैं, पता चलता है, तो उसी को जो हम स्टीम के नाम से जानते हैं। हमने पांचों धारा के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। और समुद्र की इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो जैव विविधता का काम करता है ये। और फिर जैव विविधता कैसे बन जाता है, जैसे कि अगर बात करें ठंडी धारा और गर्म धारा जब मिलती है तो शीत का निर्माण होता है, और शीत में जो है प्लैंकटन और शैवाल का बहुत तेज़ी से ग्रो होता है, डेवलप होते हैं। और यही जो है प्लैंकटन को खाने के लिए, शैवाल को खाने के लिए समुद्री जीव जंतु इकट्ठा होते हैं। और समुद्री जीव जंतु जब इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर जो है जैव विविधता का, बहुत बायोडाइवर्सिटी का बहुत तेज़ी से जो है ग्रो होने का देखने को मिलता है, डेवलप होने का, विकास होने का जो है चांस देखने को मिलता है। क्योंकि जो है गर्म धारा ठंडी धारा जब मिलती है शीत बन जाता है, शीत बनने से जो है वहाँ पर जो है शैवाल बन जाते हैं, शैवाल को खाने समुद्री जीव आते हैं। और जब मार सारे जो है जीव आने लगेंगे तो उसी को जैव विविधता का निर्माण हम कहते हैं। और वहीं पर बहुत तेज़ी से जैव विविधता का निर्माण हो जाता है। और ये समुद्री धाराओं को जो है, रास्तों को जो है डेवलप करने का काम करते हैं। तो हमने गर्म धारा और ठंडी धारा को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर जो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, और ये फिर से हम आपको बता दें कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक, यहाँ पर नीचे फॉकलैंड, यहाँ पर आता है मेडागास्कर, और ये अपना यहाँ नीचे आता है छोटा सा देखने को बिंदी टाइप में आप देख रहे होंगे। इसे हम नेपाल के जो है श्रीलंका के नाम से जानते हैं। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इंडिया के नॉर्थ साइड में। ठीक, तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आपका फर्स्ट पेपर का क्लास जो है शाम को 3 बजे देखने को मिल रहा है, और सेकंड पेपर का क्लास आपको मॉर्निंग में 7:30 बजे से देखने को मिल रहा है। तो जो है दोनों क्लास आप देखते रहिए। और जो भी चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसी के साथ मिलते हैं नए चैप्टर में। तो आज के लिए यहीं तक, आज के लिए शुक्रिया।